चलिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत सारे का बच्चे का कमेंट आ रहा था, सर देखिए यूपीएससी का हमको सिलेबस बता दीजिए सर। तो मैंने सोचा कि उनके लिए यूपीएससी का सिलेबस बता दिया जाए। आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्तों, तो आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है यूपीएससी, यानी इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। अब भाई यूपीएससी जो एग्जाम होते हैं उसमें आईएएस रैंक के आईएएस के एग्जाम होते हैं। तो हम पता करेंगे कि आखिर आईएएस के एग्जाम के देने के लिए, यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए कौन कौन से चरण पार करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीटी की। सबसे पहले आते हैं पीटी। पहला एग्जाम होता है पीटी की। किसकी एग्जाम होता है? पीटी की। तो पीटी को देखेंगे। उसके बाद होते हैं मेंस। ठीक है, MEINS, मेंस की एग्जाम होते हैं। मेंस के बाद क्या होता है? पहला चरण में पीटी देखा, दूसरा चरण में मेंस देखा, और तीसरा चरण में होता है इंटरव्यू। INTER, इंटरव्यू। ठीक है, VIEW, इंटरव्यू। यानी कहने का मतलब होता है कि जो पीटी होता है, फिर मेंस होता है, और फिर इंटरव्यू होता है। ये तीन चरण में जब आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए लवासना विदा कर दिया जाता है कि भाई आप जाइए, आपने पास कर लिया, अब लवासना जाइए, वहाँ से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको जिस अधिकारी पद पर होंगे वहाँ आपको छोड़ दिया जाएगा। तो आप समझते हैं कि भाई पीटी में किन किन सब्जेक्ट से पूछा जाता है, कैसे एग्जाम होते हैं, इनकी प्रक्रिया को समझेंगे, और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और किस तरीके से पेपर को सॉल्व किया जाता है, इनके बारे में भी हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पीटी की बात करते हैं कि पीटी का एग्जाम कैसे दें। तो सबसे पहले पीटी में आता है पहला पेपर जीएस का। जीएस का मतलब क्या होता है? जो जीके जीएस होते हैं, जीएस का पेपर आता है जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन रहते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। कितने नंबर? 2 नंबर के। बात समझ में आ रही है? यानी 200 नंबर के पूरे होते हैं। और ये एग्जाम जो होता है 2 घंटे का होता है। कितना घंटा? 2 घंटा का। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? उसी तरीके से सी सेट का एग्जाम होता है। ठीक है, सी सेट के एग्जाम में आपके ये भी 100 क्वेश्चन रहते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 200 नंबर का ये भी रहता है, और ये भी जो होता है 2 आवर का होता है। इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें माइनस मार्किंग भी होता है। ठीक है, 1/3 माइनस मार्किंग रहता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? 1/3 क्या रहता है? माइनस मार्किंग। इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है, ना कि आपको 100 में से 100 नंबर आए, ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। अब बात करते हैं क्वालिफाई। ठीक है, हमने पीटी की बात की। जब आप पीटी एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा तो आपको मेंस देने की पारी आती है। किसकी देने की पारी आती है भाई? मेंस देने की। और मेंस में कौन से नंबर जुड़ते हैं? क्या पीटी के भी नंबर जुड़ेंगे क्या? नहीं सर, पीटी के नंबर नहीं जोड़ने वाले हैं। ठीक है, कोई समस्या? पीटी के नंबर नहीं जोड़ने वाले हैं। मेंस में हम बात करते हैं तो मेंस में आपकी 2 क्वालिफाई पेपर होते हैं। क्वालिफाई का मतलब कि उसको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आपके मेंस के कोई नंबर नहीं जोड़ने वाले हैं। तो पहला पेपर होते हैं आपके हिंदी का पेपर, दूसरा पेपर होते हैं इंग्लिश का पेपर। ये क्वालिफाई इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा नंबर लाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये 3 घंटा का एग्जाम होता है, ये भी 3 घंटा का एग्जाम होता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शनल पेपर की। ऑप्शनल पेपर में जैसे आप इतिहास को ले ऑप्शनल पेपर, या ज्योग्राफी को लो अपना ऑप्शनल पेपर, या हिंदी साहित्य को ले, या इकोनॉमिक्स को ले, जो भी आपको पेपर लेना है आप ले सकते हैं। ऑप्शनल पेपर में आपके 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर? 2 पेपर, वो भी 500 नंबर के होते हैं। पहला फर्स्ट पेपर, दूसरा सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होते हैं वो 250 होते हैं, और सेकेंड पेपर जो होते हैं वो भी 250 नंबर के। यानी दोनों मिलाकर ये 500 के जो होते हैं, 500 नंबर के होते हैं। कौन? ये ऑप्शनल। ऑप्शनल में आप हिस्ट्री लिए हैं, या ज्योग्राफी लिए हैं, या इकोनॉमिक्स लिए हैं, या हिंदी साहित्य लिए हैं। आपका जो मन करता है वह ले सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आपने इंटर में जो है साइंस लिया है या आर्ट लिया है, आपने कोई सा ऑप्शनल ले लेना है, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको जिस विषय में रुचि लगती है वो ऑप्शनल आप ले सकते हैं। उसके बाद होते हैं एसी। एसी जो होते हैं, ये निबंध जो होते हैं हिंदी में बोले, वो 250 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 250 नंबर के।
यानी इसको भी पास करना इंपॉर्टेंट है। ये जो होते हैं दोनों, ये मेंस में नंबर जुड़ते हैं। मेंस की बात करें, पूरे टोटल जो नंबर होते हैं 1750 अंक के होते हैं और इंटरव्यू 275 अंक के होते हैं। टोटल मिलाकर बात करें तो 2025 नंबर के टोटल जो होते हैं आपके फुल एग्जाम में किए जाते हैं। ये आप समझेंगे यहाँ से। इससे कितना का हो गया, 250 नंबर का। उसके बाद बात करते हैं जीएस पेपर 1 होते हैं, जीएस पेपर 2 होते हैं, जीएस पेपर 3 होते हैं और जीएस पेपर 4 होते हैं। ये 4 पेपर आपके एग्जाम में लिए जाते हैं। तो आइए हम समझाते हैं कि जीएस पेपर जो है, जीएस पेपर 1 में कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से और कौन विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 1 में बात करेंगे तो भारतीय विरासत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भूगोल की बात करेंगे और समाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कुल मिलाकर जो होते हैं ये 250 नंबर के होते हैं और 3 घंटे के होते हैं। कितने घंटे के, 3 घंटे के, ठीक है। उसके बाद जीएस पेपर 2 की बात करेंगे तो शासन व्यवस्था, कैसी व्यवस्था भैया, शासन व्यवस्था, संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शासन प्रणाली से, कैसे, शासन प्रणाली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामाजिक न्याय से तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस पेपर 2 में, ठीक है। ये भी 250 नंबर का रहता है और 3 घंटा का पेपर होता है, ठीक है। अब जीएस पेपर 3 की बात करेंगे तो जीएस पेपर 3 में प्रौद्योगिक, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी जो होते हैं 250 नंबर के और 3 घंटे के होते हैं। कोई समस्या है? अभी फास्ट नहीं बोल रहे हैं, आप सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। और चौथा जो पेपर होते हैं वो नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से होते हैं, यानी ऐसे तो कहें एथिक्स के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एथिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी जो होते हैं 250 नंबर के होते हैं और 3 घंटा का पेपर होते हैं। मैंने कहा यहाँ पर देखा 500 ऑप्शनल, एक जो होते हैं 250 का ऐसे होते हैं और ये टोटल जो हो गए आपके 1000 की आपके टोटल हो गए जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 या जीएस पेपर 4। टोटल मिलाकर 1750 के हो गए और इंटरव्यू के 275, यानी टोटल बात करें तो 2025 के जो होते हैं पूरे एग्जाम कराया जाता है। और पूरे एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके नंबर के अनुसार आपको सिलेक्शन दिया जाता है। जो बढ़िया नंबर लाता है उसको डीएम का पोस्ट मिलता है, यानी बात करें डीएम का, आईएएस का पोस्ट मिलता है। और जो आईपीएस बनते हैं जैसे जैसे नंबर आते हैं वैसे वैसे पोस्ट मिलता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मेरे दोस्तों इस वीडियो को पाने के लिए, ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो एक बार जरूर कमेंट करिए कि सर हमें ऐसा वीडियो और चाहिए, मैं बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।